धार बनाएंगे पत्थर पे घिस के। ये हमारी भाषा में बोलते हैं अड्डिया लगाना। चूहों का आतंक, चूहों ने कैसा आतंक लगा दी है। मैंने ये भारी लग रही है, देखो ये। है 24 तारीख, पता है तुम्हें? कुछ पता है? ओहो, हैप्पी एनिवर्सरी। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिना परिहार, नारायणबगड़ पैठानी गांव से। स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत में करी हूँ आज सुबह 4:50 से, और मैं उठ गई थी आज 4:30 बजे। और इनको भी उठाते हैं, हस्बैंड जी को सो रही आराम से। तो आज हम जल्दी उठ गए दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा महसूस हो रहा सुबह सुबह उठने में? अबे अंधेरा घोर का, पता उजाला भी नहीं हुआ। अंधेरा घोर का 5 बजे होता शायद उजाला। तैयारी होने लग गई है और मैं अपना सामान दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा सामान ले जा रही हूँ, दरांती, पानी, फ्रूट्स। और आपकी तैयारी? मिशन पे जा रहा हूँ, मिशन पे। इसकी धार बनाएंगे पत्थर पे घिस के। इस पे घिस के इसकी धार बनाते हैं। तो दोस्तों सुबह उठ के भी फिर भी टाइम 5:30 हो गया। अब पहले गोड़ जाऊंगी, गाय बांधूंगी, सब्जी हब्जी भी रख दिया है। और इसके बाद गोड़ जाना, फिर इसके बाद सीधा गेहूँ काटने जाना है। 9 बजे घर आ जाऊंगी मैं। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने गौशाले में। और देखो हमारे गौशाले में दरवाजे कुछ इस प्रकार लगाए जाते हैं, डंडा लगाया जाता है। हर किसी के गोठ में देखने को मिलेगा आपको। तो मैं फटाफट गाय बाहर बांधती हूँ, फिर चलती हूँ गेहूँ काटने। खोलती हूँ दरवाज़ा, ये कुछ इस प्रकार लगाया जाता है। ये डोरी के अंदर फंसाया जाता है इसको, जिसको कि हमारी भाषा में बोलते हैं अड्डिया लगाना। तो फटाफट खोलते हैं, घास रख देंगे नहीं तो भाग नहीं सकती है। फिर इसको ऐसे लगाना पड़ता है ताकि किसी के गाय अंदर ना घुसे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया आधे रास्ते में, और अभी खेतों में कोई आया भी नहीं है। तो हमारी गेहूं की सारी लगभग काट दी है लोगों ने। मैं तो आ जा रही हूँ। ऐसा ये देखो गेहूं की सार, बहुत सारे लोगों ने काट भी लिए हैं गेहूं। बीच में सार खाली भी हो गई है और अभी सुनसान सा हो रखा है। सिर्फ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है चारों तरफ से, और इन फूलों की सुगंधित खुशबू। तो अपने काम पे, और गेहूँ काटते हैं फटाफट। कुछ हरा हो रखा है, हरा हो रखा है, बीच बीच में हो रखा कहीं कहीं पे। और जहाँ पे हो रखा है वहाँ पे मैं गेहूँ को काट देती हूँ, क्योंकि चूहे ने सारा गेहूँ खा लिया है। तो काटती हूँ मैं इसको ऐसे फटाफट करके। तो दोस्तों देखो कितना लंबा गेहूँ है, ये कितने लंबे हो रखे हैं। ये तो मुझसे भी लंबे हो रखे होंगे। देखो बहुत सारी जगह ना इन गेहूँ की बालियाँ मतलब निकाली जाती है पहले 2 लकड़ियों से। और ऐसे मैंने कुआं में देखा ना, तो ऐसे निकालते हैं उन बालियों को ऐसे करके, फिर कन्नी में या कट्टे में भरते हैं, तब ले जाते हैं घर को। शायद बाद में इसका घास पे आग लगाते होंगे या पता नहीं क्या करते होंगे। और कहीं कहीं तो बहुत ऊपर से काटते हैं गेहूँ और फिर उसके बाद आग लगा देते हैं। और हमारे इधर ऐसा नहीं करते, हमारे इधर जड़ी से काटते हैं इनको, ऐसे करके जड़ी से काट देते हैं। क्योंकि जो इसका घास है ना, जिसको कि हमारे पहाड़ में नयो बोलते हैं, तो ये गाय के चारे का काम आता है। तो हर जगह की अपनी अपनी रीत है। तो हम तो ऐसे ही काटते हैं इसको जड़ से ही। तो
दोस्तों काट लिया है मैंने गेहूँ, जो हुआ था वो सारा काट दिया है, बाकी हरा हरा सारा छोड़ दिया है। और अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को चूहों का आतंक, चूहों ने कैसा आतंक मचा रखा है खेत में। तो देखो आप लोग, ये चूहों के बिल, ये देखो, ये पूरे खेत में चूहों ने बिल बना रखा है ये। और ये तो अभी अभी खा रखा है, मेरे आने से पहले ये मिट्टी गीली हो रखी है। ये देखो, ये सारे ये घास का भी कितना बारीक बारीक टुकड़ा कर रखा है उन्होंने, मशीन के जैसे काट रखा है। ये देखो, ये सारा खेत ऐसे कर रखा है। और ये देखो, ये कुछ बालियाँ नहीं दिख रही होंगी आपको इन पे, ये सारा खा रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने भी क्या खाना, तो कुछ सुअर खाएगा, कुछ चूहे खाएंगे, जितना बचा कुचा रहेगा तो बाकी हम खा लेंगे, देखते। और क्या बोल सकते थे, ज़्यादा नहीं। तो चूहों ने भी अपना बरसात का कोटा जमा कर लिया है। बाद में खेत खाली होंगे तो क्या खाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही पूरा खेत का गेहूँ अपने बिल में जमा कर। पहाड़ों में भी धूप आ गई है, मतलब सूर्योदय भी हो गया है। तो दोस्तों देखो, ऊंची पहाड़ी के पीछे से सूर्य निकल रहा है, अभी निकला नहीं, सनराइज नहीं हुआ अभी, जब होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो इन पहाड़ों में बसे गांव दिख रहे हैं आपको, इन टॉप में, वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और आजकल कितनी हरियाली आ गई पेड़ पौधों में भी। तो अब धूप भी आने वाली है। तो दोस्तों मैं इस खेत से चले गई हूँ दूसरे खेत में, क्योंकि इतना ही हुआ था, बाकी सब हरा हो रखा है। तो देखो मैंने भारी कैसे लगा रखी है। और ये घर तक ऐसे नहीं ले जाना है, इसको खड़े करके ले जाना है, खड़ी भारी लगाना पड़ेगा। और ऐसे ले जाएंगे तो ये इधर उधर बहुत लगता है। तो चलते हैं। और यहाँ पे दीदी जी भी काट रही हैं गेहूँ। मणि अभी उड़ा थोड़ी देर हुए ना। हाँ, ये तुम्हारा क्या ना? अच्छा, कहाँ है तुम आ गई? अबल है आए, देख लियो नीचे नहीं हुआ। तुम भी सुबह आए? तो हमसे पहले तुम आए हो यार। वो हरिओम किसान बारे देख लो, ये फटाफट किसान कब उठो तुम? रात का खुल तो आंखें खुल शायद नहीं, रात आके खुल। अरे हरिओम हो यार आप। लगा दी है मैंने ये भारी, देख सकते हैं ये खड़ी भारी लगा रखी है। इसकी यहाँ से इसका सर भी बांधा है ताकि ये सारे झुके ना, और ये ले जाने के लिए अच्छा होता। और जो बड़ी भारी होती है ना, वो इधर उधर लगता है रास्ते में, ये अच्छा होता है ले जाने के लिए। तो अब सीख लिया है मैंने ये वाली भारी लगाना भी थोड़ा लग रही है। देखो ये ले जाने के लिए भी अच्छा हो रहा है ये। और थकान लग रही है, धूप हो रही है।
तो दोस्तों आज हम आ गए हैं अभी गेहूँ के खेत में। गेहूँ भी काट दिए हैं मैंने एक खेत पूरा, और अब थोड़ा सा बैठ रही हूँ, पानी पी रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं गेहूँ लेने के लिए। और आज है 24 तारीख। पता है तुम्हें? कुछ पता है? ओह हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, याद दिलाना पड़ रहा है। अभी लगभग 9 बज गए हैं और अभी आ रही याद, वो भी याद, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया आज। तो दोस्तों देख लो, आपकी एनिवर्सरी भी ऐसी मनती है, हमारी एनिवर्सरी तक खेतों में बनती है, गेहूं के खेतों में। ये हमारा कोल्ड ड्रिंक है और ये हमारा केक है। जो केक, जिन्होंने केक लाना था तो भूल ही गई कि आज एनिवर्सरी है। मैं भी भूल गई थी। मेरी सिस्टर ने मुझे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया था हैप्पी एनिवर्सरी। फिर मैंने एकदम मैंने कहा, तब मैंने सीधा तारीख देखी कि कितनी डेट है आज, तब देखा गया 24, तब याद आया। फिर मैंने इनको नहीं बताया। अब फिर मैंने बोला कि अब एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों प्लान बन जाते हैं कि वहाँ जाना है, एनिवर्सरी के दिन वहाँ जाना है। तो हमको तो पता ही नहीं है कि एनिवर्सरी भी है, और इनको तो कुछ पता ही नहीं है। अभी मैंने ऐसे भी पूछा कि आज कितनी तारीख है, वो 24। अब पता ही नहीं है कि एनिवर्सरी भी है आज। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, सेम टू यू। आज शादी कितने साल हो गए हमें? कितने? 6 साल कंप्लीट हो गए हमारी शादी को। अब 7वें साल में जा रहे हैं ना। आवाज़ नहीं आ रही। 6 साल कंप्लीट हो गए, अब 7वें साल में जाएंगे। अब 7वें साल में जाएंगे ना। हाँ 6 साल कंप्लीट हो गए। 6 साल पूरे हो गए। पता ही नहीं चला टाइम का ना। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आज यहाँ पे वीडियो बनाई। और लोग बनाते हैं होटलों में वगैरह, और ये भी एक यादगार पल रहेगा कि हमने एक एनिवर्सरी गेहूं के खेत में बनाई। और शादी भी ऐसे टाइम पे हुई कि जब काम रहता है, नहीं तो कहीं घूमने चलते नहीं। तो ऐसी बात है, ऐसा भी होना चाहिए कभी कभी। रोज़ केक ही नहीं काटने चाहिए, और केक भी नहीं काट सकते हम आज, क्योंकि आज हमारे गांव में शादी है। अभी शाम को हमने मेहंदी में जाना है, फिर केक भी सब लोग वहीं रहेंगे, तो केक भी क्या काटना है, और अगले साल काटेंगे। थैंक यू। कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोल दिया आपने जो बोल दिया है। क्या बोलना चाहेंगे? आप तो भूल ही गए थे। हाँ वैसे ही होता भाई, घर के काम हम ऐसा होता है। आदमी सुबह से लगा पड़ा है, बच्चों को देखो, गाय देखो, बैल देखो, दुकान में देखनी है, खेत, सब चीज़ मतलब वही है। आज तो दिमाग से हट ही गया था भाई, आज तो मुझे याद ही नहीं था। वो तो मैंने अभी व्हाट्सअप देखा तो मेरी सिस्टर ने मैसेज किया था, तब पता चला कि मेरी एनिवर्सरी भी है आज। हमें किसी ने थोड़ा किया। चलो धन्यवाद। तो ज्योति को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ज्योति ने याद दिला दिया। और आप इस वीडियो को देखें, हंसना मत कि खेत में बनाया। ये भी बहुत यादगार पल होते हैं, कभी खेत में बनाया। हर साल केक काटते हैं, इस साल हमने केक भी नहीं काटा। इस साल हमने गेहूं के खेत में ही अपनी एनिवर्सरी बनाई। ये हमारा कोल्ड ड्रिंक, लो कोल्ड ड्रिंक पियो। पानी पियो यार, पानी। ये हमारा पानी है ये। धन्यवाद। तो दोस्तों अपना आशीर्वाद देना भर भर के, हमारी जोड़ी ऐसी बनी रही सलामत। और आप सब से निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को खूब देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।